सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पाठ शुरू कर दिया है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का। आज हम पेज नंबर 20 पढ़ेंगे, बराबर। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? तीन बातें। तो पहली बात कौन सी है कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, आस्था ने विश्वास, बराबर। उद्देश्य आने उनका जो अभिप्राय है, दृढ़ आने मजबूत, तो अपने आप को उन्हें खुद पर इतना विश्वास होता था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म, बराबर। जो उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से विश्वास और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव और फिर उस कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना कि जो काम वो करते थे उस काम में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेते थे, उस काम को बहुत अच्छी तरह से वो करते थे। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। दायित्व ने जिम्मेदारी, निर्वाह ने निभाना। यानी आप जो भी क्षेत्र में, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में आपको अच्छी तरह से काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझ करके, और उसका मतलब जो काम सौंपा गया है ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो आपके कार्य समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए कि आपका जो काम सौंपा गया है उस काम को क्या करना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर देना चाहिए। उसमें आपका समन्वय होना बहुत जरूरी है। आगे मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इस महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। किसमें मानता हूँ? उनके महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। और साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इस भक्ति और कर्म के सिद्धांत में क्या है? निहित है। निहिताने उसके अंतर्गत है, निहिताने उसके अंतर्गत है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में आदमी को कार्य करना है तो उस कार्य के प्रति उसे क्या भक्ति और कर्म के सिद्धांत को क्या करना है? उसे अपने अंतर्गत उसमें समावित करना है। सिद्धांत जिसे कहते हैं उसूल, बराबर, कि पक्की राय। तो एक अपने आप को क्या करना, अपना उसूल बना लेना है, कुछ उसूल के मुताबिक है कार्य करना है। फिर इसके बाद शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, बराबर। तो उनके यहाँ पर उनका पूरा जीवन क्या? श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। क्या उदाहरण है? अनुपम। अनुपम माने जिसे कहते हैं बेजोड़, जिसका कोई तोड़ नहीं है, कि उनके गुण है सेवा, सादगी और समर्पण, श्रम के उनके उदाहरण हैं। उनके गुण केवल उनके कार्यों विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते हैं, अनेक उनके कार्यों विचारों में ही प्रकट नहीं होता है उनका, मतलब कि बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है, बराबर। जब शास्त्री जी को देखते हैं तो उनमें मतलब कि उनके कार्य को उनको देखते ही ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न होने लगता है उनके प्रति। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय, अनोखा है जिसे कहते हैं कि निराला, एक अजीब ही ऐसा बहुत अच्छा ऐसा समावेश है। जो कुछ कहते हैं वही करते हैं, जो कुछ भी करते हैं एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते हैं।
मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही थी। और शास्त्री जी ने अपने निर्मला ने पवित्र चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्री जी के कार्य, उनका पूरा जीवन सेवा, सादगी और समर्पण का अनुभव उनकी कार्य में दिखाई है। लेकिन उनके कार्य को नहीं, उनको खुद को भी देखो तो हमारे अंदर वो भाव पैदा होने लगता है। शास्त्री जी एकमात्र राष्ट्रीय लाभ की भावना से प्रेरित होकर वो मतलब कि उन्होंने कार्य किया है और उनके अंदर एक कार्य के प्रति देशवासी उन पर पूरी तरह से क्या करते थे और विश्वास करते थे। और नेहरू जी की जो समृद्धि राजनीतिक विरासत को नेहरू जी के जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति को अच्छी तरह से संभाला और उसे मतलब कि आगे भी ले गए। और उनकी शास्त्री जी ने जो कार्य कर दिखाया और मतलब कि लोगों के लिए वो कार्य क्या था, बड़ा थोड़ा कठिन था, लेकिन शास्त्री जी ने बड़ी आसानी सरलता से कार्य को अच्छी तरह से क्या किया, संपन्न किया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश ने उनका पालन पोषण हुई और जब वह देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में विशिष्ट प्रकार की बराबर। तो क्या है उनके अंदर, विनम्रता, सादगी और सरलता। यहाँ पर देखेंगे बच्चों की यहाँ पर शास्त्री जी का फोटो बताया हुआ है। ये फोटो शास्त्री जी का यहाँ पर ये है लाल बहादुर शास्त्री बराबर। हमारे देश के जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले नेहरू जी बने प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद उनके मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आप देखेंगे कि चित्र में धोती कुर्ता और पैर में जूता पहने हुए हैं बराबर। और भी लोग वैसे ही है पोशाक में, कुछ पैंट शर्ट में है, लेकिन इन्होंने कभी विदेशी वस्त्र को धारण नहीं किया है। और उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। इस दृष्टि शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बापू कौन? महात्मा गांधी। जिस तरह से शास्त्री जी सादगी से जीवन जीते थे उनकी तुलना गांधी जी के साथ की जाती थी बराबर। और ऐसा कहना भी होता था, लोग ऐसा कहते भी थे। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है कि बापू से प्रभावित होकर के सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। किसने छोड़ दी? लाल बहादुर शास्त्री ने इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कब? 1921 में। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवंत दास, कौन? डॉक्टर भगवंत दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वे जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। कि 1930 में किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और शास्त्री जी के प्रति कौन? डॉक्टर भगवंत दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव इन पर पड़ा कि वे उन्हीं के मार्ग पर वो चलते रहे। शास्त्री जी के शब्द में कुछ बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल ही सही जान पड़ती है, विनम्र ही पृथ्वी का वारिस है। कि बाइबल में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वो क्या है? वो धरती का ही वारिस बन सकता है। सभी को धरती का वारिस बना सकते नहीं है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है कि शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया, जब एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उसमें उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान ने आवाज पुकार पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए।
इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। काशी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बनारस में। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा। परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा बराबर कि क्या हुआ 1926 में वो लोक सेवा में वो जुड़े और लोक सेवा में मंडल में शामिल हुए और फिर वह जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूता उद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अछूता उद्धार यानी कि छुआछूत, कि उस समय हमारा देश क्या था? रूढ़िवादी समाज में जी रहा था और छुआछूत की समस्या बहुत बढ़ गई थी कि ये उच्च स्तर का है, ये निम्न स्तर का है। इस तरह की जो समस्या थी, समस्या के समाधान में भी शास्त्री जी का योगदान रहा है। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने की शुरू हुआ 1930 में, जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू हुई। कब से शुरू हुई? जब 1930 में नमक कानून तोड़ का आंदोलन शुरू हुआ और उसमें शास्त्री जी ने भाग भी लिया और जिसकी वजह से उन्हें कई बार क्या जेल भी जाना पड़ा और वो जेल गए भी। जेल की यात्रा की शुरुआत हुई सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्ष के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी इच्छा, बराबर, कि देश को आज़ाद करने में क्या था कि इनको बहुत इच्छा थी कि हमारा देश किसी भी तरह से अच्छी तरह से आज़ाद हो जाए। ये उनकी तमन्ना, उनकी इच्छा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। दूसरी यात्रा 1932 में हुई और उन्होंने इसलिए भाग लिया कि किसान आंदोलन में भाग लेने का था। फिर 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। कौन सी? 1942 में जो उनको जेल यात्रा हुई वो जिंदगी की सबसे लंबी जेल यात्रा थी उनके जीवन की। और फिर उसके बाद इस दौरान शास्त्री जी को जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1932 तक रहे। किसान के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कसौटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदार उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया है। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे कि गांधी जी की मतलब की यात्रा मतलब कि कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा और वो जेल में गए भी। 1942 तक वो जेल यात्रा 3 वर्ष तक उन्होंने की और 1942 की जो जेल यात्रा थी वो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। और फिर उसके बाद उन्हें गांधी जी के मार्ग पर बताए गए, उन्होंने कार्य भी किया और 1952 में कांग्रेस कमेटी के सचिव भी उनको बनाया गया और 1938 में किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था और 1936 किसानों की दशा का अध्ययन करने वाले एक कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया और पूरी लगन के साथ उन्होंने कार्य को किया है। बराबर। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे और PDF में से देख करके आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।